हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने भी सपना देखा था डॉक्टर बनने का, और यही सपना लेकर के आपने नीट 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से आपका जो स्कोर है वो आपका सपने के आड़े आया हुआ है। तो क्या आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का वो अधूरा रह जाएगा, या फिर आपके पास और कोई ऑप्शंस हैं जो आपका डॉक्टर बनने का सपने को पूरा कर सकता है? आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, आपका जस्ट मुझे 8 से 10 मिनट का समय चाहिए, जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और ये जो आज का वीडियो है, ये आपका जो सपना है उसे पूरा करने का रास्ता बताएगा। करना क्या है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको ये बात पता चलता है तो आपके दोस्तों को पता चलना चाहिए ना, तो शेयर कर दीजिए। ठीक, पहले बार चैनल पे आए हैं तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, और इसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत करके नीट 2025 का एग्जाम दिया था, लेकिन इस बार आपका जो नंबर्स है वो कम आया हुआ है। अब आपको लग रहा है कि भैया मेरा जो सपना था वो अधूरा हो गया, मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना था वो अब कैसे पूरा होगा। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो मेरे पास इसके लिए जवाब है। ठीक, कैसे बताता हूं। देखिए, पहले हम जानते हैं इस साल लगभग, हर साल कह सकते हैं आप, लगभग 22 लाख के करीब, ठीक है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। अभी के समय में नीट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों ट्रेंडिंग में है? सबसे पहले जो मैंने रिसर्च किया है, लोगों को क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, क्या चाहिए? पैसा। लोग सोचते हैं अगर हम एमबीबीएस पढ़ाई कर लेते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा इनकम मिलेगा, यानी कि सैलरी ज्यादा मिलेगा। लोग यही सोचते हैं, और आज आपको बताऊंगा कि कितना सैलरी मिलता है। राइट। दूसरा सोचते हैं सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल जाता है कि भाई हाँ वो डॉक्टर आ रहा है देखो, ठीक है, एक नाम हो जाता है। राइट, पहले तो पैसा मिल जाता है अच्छा खासा, दूसरा सोसाइटी में, तीसरा लोग सोचते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। राइट, मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगा, लोग ये सोचते हैं। अब चौथा, अच्छा जिंदगी हो जाएगा सोचते हैं। ठीक, ग्रेट लाइफस्टाइल, क्या हो जाएगा? ग्रेट लाइफस्टाइल हो जाएगा, ये सोचते हैं। और कुछ परसेंट जो हैं लोग, वो क्या, बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। क्या होते हैं? पैशनेट होते हैं, यानी पागलपन, नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे लोगों का सेवा करना है, यानी कि सेवा भाव में वो पढ़ाई करते हैं। किसका? एमबीबीएस का, कि मैं लोगों का सेवा करूंगा, लोगों को मैं देखूंगा, उनका जो भी प्रॉब्लम उसको क्योर करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिजीज। राइट, लेकिन मैं बता दूं ज्यादातर लोग जो है दोस्तों, वो सैलरी के पीछे दौड़ते हैं, फिर सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए, फिर दूसरा देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर ग्रेट लाइफस्टाइल के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं। ठीक, और इसके लिए लगभग आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके 5.5 साल का आपको पढ़ाई करना होता है। ठीक है, 5.5 साल का पढ़ाई करना होता है, फिर आपको फिर 2 साल फिर जॉब करना होता है, फिर से आपको एग्जाम देना होता है। किसके लिए? मास्टर्स के लिए, या पीजी कह सकते हैं आप, इसके लिए। और शायद इसीलिए ये जो 5 कारण मैंने बताया, शायद यही कारण की वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक, लेकिन नीट का एग्जाम क्यों देते हैं ज्यादातर लोग? नीट, वाई नीट? नीट के इतना जद्दोजहद क्यों? मैंने कहा ना कि नीट के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाके कोचिंग में पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर 100 बच्चे 12th में है, उसमें का 80% बच्चे जो है नीट का कोचिंग करते हैं, और 20% बच्चे जो है वो घर में अपने से पढ़ करके एग्जाम देते हैं। राइट, और जो घर में पढ़ के एग्जाम देते हैं ज्यादा बच्चे उसमें से पास आउट होते हैं, और जो कोचिंग करते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे जो हैं नीट का क्वालिफाई करते हैं। तो नीट करने का कारण क्या है? नीट करने का कारण एक ही है मेरे दोस्त, गवर्नमेंट सीट लेना। ठीक है, गवर्नमेंट
कॉलेज में सीट लेना। ठीक, राइट और रॉन्ग? क्योंकि यहां पर आपका फ्री जो फीस है वो नहीं के बराबर है, फीस बहुत कम है। ठीक, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं इसके लिए नीट का तैयारी करते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज सीट कितना है? लगभग 55,000 के करीब इंडिया में सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, कितना? 55,000 के करीब है, राइट। लेकिन पास होने वाले तो बहुत ज्यादा हैं और सबको तो मिलेगा नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सपना टूट गया यार, मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरा कम नंबर आया, मुझे नहीं मिला, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यही नहीं है, लोग जब सोचते हैं ड्रॉप करने का, क्या करने का? ड्रॉप करने का, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई कितना साल ड्रॉप करेंगे यार? हर साल कंपटीशन हाई जा रहा है। आज 22 लाख है तो अगले साल 24 लाख हो सकते हैं, फिर 26 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं। यानी कि कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक, हो सकता है अगले साल फिर से आपको ड्रॉप लेना पड़े। तो कितना बार ड्रॉप करेंगे? तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर करें तो करें क्या? कितना प्रयास किया, नहीं हो पाया, तो आगे क्या कर सकते हैं? तो मेरा दोस्त देखिए, आपके पास बहुत सारा विकल्प है, बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं कुछ बताऊं, एक नंबर में आता है कि भाई आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मोटा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? भाई आप एब्रॉड में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम पैसा में पढ़ाई हो जाएगा। तीसरा, अगर ये भी नहीं करना है कि भाई मेरे पास एब्रॉड जाने के लिए पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, देखिए ये ज्यादा खर्चा लगता नहीं है, 15 लाख से 20 लाख 25 लाख 30 लाख में पढ़ाई हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एब्रॉड आप कैसे जाते हैं, चाहे वो वीजा को लेकर के हो, एडमिशन प्रोसेस को लेकर के हो, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, वहां तक पहुंच के पढ़ाई करने को लेकर हो, मैं तमाम चीजों के बारे में आपको मैं पर्सनल काउंसलिंग करके दे सकता हूं एब्रॉड के लिए। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आप बन सकते हैं वेटनरी डॉक्टर्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? वेटनरी डॉक्टर का पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा है, आप कर सकते हैं BAMS। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं BUMS। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं BHMS। ठीक है, तो इस तरह का तमाम पढ़ाई आप करके डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर को आपका जो सपना था वो पूरा हो सकता है। पैशनेट मैंने लिखा था यहां पर कि भाई कितना लोग पैशनेट होंगे? बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग पैशनेट होंगे। अगर जो पैशनेट होगा तो उसको तो 100% गवर्नमेंट जॉब में सीट मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आगे आए होंगे, राइट। लेकिन यही बात करें मेरा दोस्त कि आपको डॉक्टर ही बनना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं देखा जैसे BAMS, BUMS, ठीक है, BHMS है, आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। इसको आप कम मत आकिए, इसका भी बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन है अभी। किसका? वेटनरी डॉक्टर का बहुत ज्यादा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एब्रॉड में भी। सैलरी की बात करें, अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब चले जाएं या प्राइवेट में जाएं, डॉक्टर बनने के बाद सैलरी कितना मिलता है? लोग बोलते हैं ना पैसा पैसा पैसा। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप एक बार डॉक्टर बन जाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 80,000 से लेकर के, ठीक है, 1 लाख के करीब आपका सैलरी होता है स्टार्टिंग में विथ MBBS डिग्री कोर्स। ठीक है, एक बार जब MBBS बन जाते हैं ना तो आपका सैलरी इतना मिलता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं बैचलर इन वेटनरी साइंस, ठीक है, तो इसका भी सैलरी लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख तक हो जाता है। तो जब आप विदेश में पढ़ाई करने का सोचते हैं तो वहां पर तो नीट की जरूरत भी नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऐसे कॉलेज, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप विदाउट नीट का पढ़ाई कर सकते हैं MBBS। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप इंडियन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ सकता है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, आप उसी नंबर पे, कम नंबर है तो कम नंबर में आप कर सकते हैं वेटनरी साइंस का पढ़ाई कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलियड मेडिकल में भी जा सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शंस कम दिख रहा है। अब ये क्या है? तो जैसे पैरामेडिकल वगैरह नहीं होता है, इस टाइप का जा सकते हैं आप, जो साथ में काम कर सकते हैं डॉक्टर का। आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? BSc नर्सिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप GNM का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ और बहुत सारे कोर्सेस, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं। मैं अगले वाला वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन सा कोर्सेस हैं। देखिए, आपको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर आपका नीट में कम स्कोर आया हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा मुंबई का,
ऐसा नहीं करना है। अगर आपका एक ही सिद्धांत है, एक ही सपना है डॉक्टर बनने का, तो मेरा दोस्त आप कहीं से भी पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बनने के बाद सिर्फ वहां आपका सपना रुकता नहीं है, फिर पीजी करना है, देखना चाहिए, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। ठीक, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पहले लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते थे डॉक्टरी पढ़ाई में, लेकिन अभी भेड़ चाल हो चुका है। हर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन क्या उतना सीट्स हैं? नहीं है। तो क्या करें यार? आपका जो सपना पूरा हो सकता है, उसका कई रास्ते हैं। गलत रास्ता नहीं चुनना है मेरा दोस्त, सही रास्ता में जानना है, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कम से कम लगभग 15 करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। कितना है? लगभग 15 करियर ऑप्शंस हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एमबीबीएस के अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप नीट में फेल हो गए हैं या नीट में कम मार्क्स आया है। डॉक्टर बनना ही अगर एकमात्र आपका सपना है, तो आप कई ऑप्शंस लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ड्रॉप लेने से पहले मेरा आने वाला जो वीडियो है कल का, वो जरूर देख लें। उसके बाद आप इस बार सोचें 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपका इस बार नीट में कितना स्कोर आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपका कमेंट के हिसाब से जो नंबर्स आपका आया हुआ है नीट में, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिस किसी स्टूडेंट्स को एब्रॉड में एमबीबीएस करना हो, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप एडमिशंस कैसे ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, कितना रुपए खर्चा होगा, और तमाम जो भी प्रोसेस होता है मैं आपके लिए करा के दे दूंगा। तो क्या करें? कमेंट करें एंड गेट इन टच विद मी डायरेक्टली। स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।